बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम अपने बेसिक डेफिनेशन और बेसिक टर्म्स के टॉपिक के अंदर तीसरी टर्म्स पढ़ रहे हैं। इसका टॉपिक का नाम है हमारा मॉलिक्यूल्स। जैसे हमने मैटर पढ़ा, फिर हमने एटम्स पढ़े। जब हमारे पास एक से ज़्यादा एटम्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो या तो वो मॉलिक्यूल बना लेते हैं, या हमारे पास होते हैं जब हमारे पास एक से ज़्यादा एटम्स आपस में मिल जाएं, या तो वो एलिमेंट बन जाता है और या तो वो कंपाउंड बन जाता है। एलिमेंट कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूल जो होता है वो सेम प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, सारे के सारे सेम प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। तो हमारे पास मॉलिक्यूल होता है क्या? मॉलिक्यूल्स इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा इन अ केमिकल एलिमेंट। या तो वो केमिकल एलिमेंट हो सकता है या तो कंपाउंड दैट हैज़ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट और कंपाउंड। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है और एक दूसरा हाइड्रोजन एटम है। ये दोनों एटम्स हैं। ये दोनों एटम्स क्या करेंगे? मिलके हमारे पास क्या बना लेंगे? दोनों मिलके हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल्स बना लेंगे। और हाइड्रोजन जो है गैस है, और गैस जो है वो हमेशा डायटोमिक फॉर्म में मिलती है। इसकी तरह हमारे पास अगर हम कंपाउंड की बात करें, माने अगर मॉलिक्यूल जो है वो कंपाउंड फॉर्म में है तो उसके अंदर क्या होगा? फॉर एग्जांपल, हमारे पास हाइड्रोजन जो है वाटर, तो वाटर बना लेगा। अगर ये वाटर लें तो इसका जो एक मॉलिक्यूल भी जो होगा उसके अंदर तमाम सेम प्रॉपर्टीज होंगी वाटर की। एक मॉलिक्यूल ले लें हम, थाउजेंड ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लें, उसके अंदर बाकायदा वाटर की सेम प्रॉपर्टीज होंगी, सेम प्रॉपर्टीज। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होता है वो एलिमेंट फॉर्म में भी हो सकता है, कंपाउंड फॉर्म में भी हो सकता है, मगर इसकी शर्त ये होती है कि इन दोनों के अंदर सेम प्रॉपर्टीज होना चाहिए। जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, माने एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और किसके अंदर वो केमिकल एलिमेंट है या और कंपाउंड हो सकता है जिसके पास दैट हैज़ द केमिकल प्रॉपर्टीज, माने सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी ऑफ दैट एलिमेंट और कंपाउंड। माने उस कंपाउंड की या उस एलिमेंट की सेम प्रॉपर्टीज होंगी हमारे पास। अच्छा, हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी टाइप्स भी होती हैं हमारे पास। मॉलिक्यूल्स की टाइप्स कैसे होती हैं? फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक होते हैं मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक में फॉर एग्जांपल मेरे पास हीलियम गैस है, तो हीलियम गैस के अंदर हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल होगा, माने एक ही एटम होगा, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं और ये अपना शेल कंप्लीट कर चुका है। तो इसको मज़ीद किसी से ना इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है ना किसी को इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत है। तो जो इसका मॉलिक्यूल होगा वो मोनो एटॉमिक फॉर्म के अंदर होगा। मगर जैसे अभी हमने हाइड्रोजन की बात की थी तो वो था डायटोमिक फॉर्म। उसके अंदर 2 एक जैसे एटम आपस में कंबाइन हुए थे, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलके एक मॉलिक्यूल बनाया हुआ था हमारे पास। अच्छा, हमारे पास पॉली एटॉमिक फॉर्म भी होती है। पॉली एटॉमिक फॉर्म के अंदर क्या होता है? हमारे पास जो एटम होते हैं वो 2 से ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ओजोन ओजोन के अंदर क्या होगा? O3 इसका फार्मूला होता है हमारे पास। इसके अंदर 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होंगे, 2 से ज़्यादा। अगर एक होगा तो मोनो एटॉमिक, 2 होंगे तो डायटोमिक, और 2 से ज़्यादा होंगे तो पॉली एटॉमिक। इसकी और मज़ीद है, हमारे पास सल्फ़र होता है, वो S8 की फॉर्म में होता है हमारे पास। S8 की फॉर्म में उसके अंदर एक ही जगह पे 8 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हुए हुए होते हैं। फास्फोरस जो होता है वो हमारे पास P4 में होता है। उसके अंदर एक ही जगह पे 4 एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं। तो हमारे पास जब भी एक एटम मौजूद होगा, जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं वो सारी की सारी मोनो एटॉमिक होती हैं, जिसके अंदर हमारे पास हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। और अगर हमारे पास डायटोमिक फॉर्म की बात करें तो हमारे पास हाइड्रोजन हो गई, तीन हो गई हमारे पास, फ्लोरीन हो गई, क्लोरीन हो गई हमारे पास, और हमारे पास नाइट्रोजन गैस हो गई, ऑक्सीजन गैस हो गई। ये सारे के सारे डायटोमिक फॉर्म में मौजूद होते हैं। पॉली एटॉमिक की मैं मिसालें पहले भी दे चुका हूँ कि हमारे पास ओजोन की मिसाल है, फास्फोरस की मिसाल है, या सल्फर की मिसाल है। तो हमारे पास मॉलिक्यूल